हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आज आपको फ्रोजन शोल्डर को दूर करने के लिए कुछ बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन से। अपने दोनों पैरों को आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाइए, बैकबोन को सीधा रखिएगा और अपने दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिएगा, ढीला छोड़िएगा और इस तरह से अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। फेस को सामने रखिएगा, आप इसमें आइज को क्लोज भी करके रख सकते हैं। अपने शोल्डर्स को ईयर्स के पास जितना आप लेके जा सकते लेकर जाइएगा। पूरा बड़ा सर्किल बनाइएगा, मेक अ बिग सर्किल और इस तरह से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, धीरे धीरे आराम से। जितना भी शोल्डर्स पर एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको आप कभी भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं और इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। और इसको आप हर 1 घंटे में कर सकते हैं। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो आप हर 1 घंटे में इसको आप कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाएंगे और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिएगा और ये बहुत ही बेस्ट है। इनहेल करते हुए अपने दोनों एल्बोज को ओपन कीजिएगा, शोल्डर जॉइंट्स को ओपन कीजिएगा, फेस को सामने रखेंगे और जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिएगा। लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भरिएगा और इस तरह से इनहेल करके आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। आप देखेंगे पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। जितना भी शोल्डर्स पर स्टिफनेस है वो दूर होने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होने लगता है, ब्लॉकेज क्लियर होने लगता है। एक्सेल करते वापस से आप अपनी एल्बोज को जितना पास पास लेके जा सकते हैं लेकर जाइएगा। इनहेल करते हुए अगेन पूरा पीछे लेकर जाइएगा और इस पोजीशन में आपको हर बार 10 सेकेंड्स के लिए रुकना है, होल्ड करना है। सांस के साथ इनहेल करके आपको होल्ड करना है और इस तरह से इसके रिपीटेशंस आपको करने हैं 10 टाइम्स। लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आइज़ को क्लोज करके भी आप रख सकते हैं। पूरा फील कीजिए, बॉडी में हो रहे ब्लड के सर्कुलेशन को फील कीजिए, स्टिफनेस को फील कीजिए। एक्सेल करते वापस आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। दोनों हाथों को सामने रखिएगा, शोल्डर की हाइट पे। इनहेल करते हुए पूरा अपने दोनों हाथों को ओपन कीजिए, नेक को ओपन कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए। पूरा अपने अपर बॉडी में आपको स्ट्रेच फील होगा, खिंचाव फील होगा। ये बहुत बेस्ट है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बेस्ट है, साथ ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। अपर बॉडी पे जितनी भी स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, हंच बैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, गले में खराश खिचखिच को दूर करने के लिए। एंड एक्सेल करते वापस से आएंगे। इनहेल करते वापस से अपने हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरा पीछे लेकर जाइएगा। 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। याद रखिएगा आपके हाथ शोल्डर की हाइट पे होने चाहिए, ना बहुत ऊपर होने चाहिए ना नीचे होने चाहिए, एकदम शोल्डर की हाइट पे। पूरा आपके हाथों की मसल्स भी पूरा स्ट्रेच होती हैं, हाथों में भी ब्लड का फ्लो होने लगता है, हाथों की स्टिफनेस भी दूर होने लगती है। तो इस तरह से इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। मैं सुखासन में अभी बैठ गई हूँ। तो दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रखिएगा। आपकी जो पाम्स है वो फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए। बैकबोन को सीधा रखेंगे। इनहेल कीजिए एंड एक्सेल करते हुए देखिए, लेफ्ट हैंड को मैट पर लेकर जाइए, टच कीजिए और राइट हैंड को ऊपर लेकर जाइए। लेफ्ट हैंड की जो एल्बो है वो बैंड हो जाएगी और अपने राइट हैंड को शोल्डर की लाइन में ओपन कीजिए। जिनको देखिए फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है ना, उनको ये मुश्किल होता है, वो केवल इतना ही खोल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा लॉक हो जाता है, उनका शोल्डर जाम हुआ पड़ा है। तो इसलिए जितना आप खोल सकते हो उतना खोलिएगा। अगर आप इतना खोल सकते हो तो इतना खोलिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप रेगुलर करेंगे तो आपका पूरा शोल्डर जॉइंट ओपन होने लगेगा। तो इस तरह से आपको अपने हाथ को शोल्डर की लाइन में ओपन करना है और ऊपर देखिएगा। तो जब आप ऊपर देखेंगे तो नेक की भी अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है
उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी। और फिर इनहेल करते वापस से रिलैक्स करेंगे, सेंटर में आएंगे, वापस से दूसरी साइड में भी इसी तरह से, और ऊपर देखिए पूरा अपने शोल्डर को ओपन कीजिए। आप चाहें तो थोड़ा और ओपन कर सकते हैं, और ऊपर वाले हाथ को देखना है। 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिएगा। इनहेल करते वापस आएंगे। इस तरह से आप कम से कम आपको 3 बार जरूर करना है इसको। हर बार होल्ड कीजिएगा, अपने शोल्डर जॉइंट को जितना आप ओपन कर सकते हो ओपन कीजिएगा। अपने फिंगर्स को शोल्डर की लाइन में रखिएगा। इनहेल करते वापस आइएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन सूर्य नमस्कार का सेकंड पोज है, जो कि खड़े होके किया जाता है, लेकिन मैं आपको बैठ के बताऊंगी कि बैठ के आप किस तरह से बैठे बैठे कर सकते हैं। इसको भी आप चेयर पे, सोफे पे भी, कहीं भी कर सकते हैं। तो हस्त उत्तानासन के लिए आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, अदरवाइज आप पद्मासन में, वज्रासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन में जब अगर आप करते हैं तो थोड़ा और बेस्ट होता है, लेकिन यदि आपको ऑलरेडी घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी वज्रासन में बैठ के नहीं करना है। या तो आप सुखासन में बैठ के करिएगा, या फिर आप चेयर पे पैरों को बाहर खोल के बैठ के कीजिएगा। तो इस तरह से साइड पोज में आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बैठना है, बैकबोन को सीधा रखना है, और इनहेल करते देखिए इस तरह से दोनों हाथों को पूरा पीछे लेकर जाइएगा। हाथों को भी, दोनों शोल्डर्स को भी, नेक को भी, चेस्ट को भी, अपर बैक को भी, दोनों हाथों में शोल्डर जितना आपका गैप रहेगा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपको एकदम मिरेकल फील होगा जब आप करेंगे। सेम डे पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। इस तरह से आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। देखिए नेक के लिए भी बहुत बेस्ट है, नेक की स्ट्रेचिंग हो रही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिनको यहाँ पे हंच बैक की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बेस्ट है। ब्रीदिंग के लिए बहुत बेस्ट है, लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेस्ट है, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए भी। और इस तरह से इनहेल करके आपको होल्ड करना है। जितना ज़्यादा आप हाथों को पीछे लेके जा सकते लेकर जाइएगा। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आप यहाँ तक ही ओपन कर पाएँ, तो लेकिन धीरे धीरे आपको इस तरह से डे बाय डे थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ आपके सिर को पीछे क्रॉस कर जाए। एंड एक्सेल करते धीरे धीरे वापस। और इस तरह से इसको भी आपको कम से कम 3 बार हस्त उत्तानासन जरूर आपको रिपीट करना है। तो इस तरह से आप ये सभी एक्सरसाइज कीजिएगा। विद इन 1 वीक में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपकी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम 50% से ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।